जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि अभी जी से एक न्यूज वायरल हो रही है, वो है पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है ना। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे, क्या करेंगे। और जहां पर ये ट्रेन हाईजैक किया गया है वो राज्य पड़ता है बलूचिस्तान। और ध्यान रखना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा एरिया है जहां से शुरू से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। और अलग होने की मांग क्यों कर रहा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का विकास क्यों नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान कौन कौन सी चीजों को लेकर के विरोध कर रहा है, और वहां जो बलूचिस्तान को अलग होने की मांग में समर्थन कर रहा है वो संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने अभी एक नया कारनामा कर दिया है। ध्यान रखना है, ये आतंकवादी संगठन है और इसने क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। लगभग 500 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं। जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो कम है, लेकिन 500 से ज्यादा, क्योंकि जो टिकट वाले हैं उनकी ही जो न्यूज है वो सरकार देती है। इसमें इन जो बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, इन्होंने इसको पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करने के बाद में ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन की सुरक्षा पाकिस्तान आर्मी कर रही थी और उनका टारगेट था पाकिस्तान आर्मी को मारना। और कई आर्मी जवानों को, लगभग अभी तक की जो खबर है, अभी अभी लाइव खबर जो आ रही है उसमें 15 जवानों को मार दिया है और लगभग लिबरेशन आर्मी के भी 16 आतंकवादी मारे गए हैं। और ये ट्रेन पूरी तरह से इस तरह से हाईजैक की गई थी। और ये कहां हाईजैक की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है, बलूच लिबरेशन आर्मी चाहती क्या है, आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये पाकिस्तान का पूरा मैप है। इसमें आप समझिए कि ये जो है स्थिति बलूचिस्तान की है और ये यहाँ पर क्वेटा पड़ता है। यहीं से ट्रेन रवाना हुई थी, ठीक है ना, ट्रेन। और ट्रेन का नाम था जाफर एक्सप्रेस। और ये जाकर के कहा, पेशावर में रुकती। यहाँ पर ये पेशावर है, ये पेशावर तक इसका जो है जाने का गंतव्य था। और ये जैसे ऐसे चलती है, यहाँ पर आगे आपको पता है कि ये पूरी की पूरी पहाड़ियां पड़ती हैं, जिन्हें आप कहते हैं इन पहाड़ियों का जो नाम है उसको कहते हैं हम हिंदू कुश पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों में एक यहां पर दर्रा पड़ता है, ऐतिहासिक रूप से मशहूर दर्रा है, जिसे आप कहते हैं बोलन दर्रा। ये पहाड़ी, ये इन पहाड़ियों को काट करके ही ये ट्रेन का रूट बनाया गया है। और लगभग 17 से 18 टनल हैं यहां पर। और ये 8वें टनल के पास में, 8वीं सुरंग के पास में ये धमाका पहले हुआ। और धमाका होने के बाद फिर इस पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। और ये जो जाफर एक्सप्रेस है, जैसे ही चली थी, ध्यान रखना है 2 स्टेशन थे और दोनों स्टेशन के बीच में ये धमाका करके इसको जो है कब्जा किया गया है। मैं थोड़ा सा आपको टनल दिखाना चाहूंगा कि टनल किस तरीके की होती है और किस तरीके से इसका, देखिए ये इस तरीके से पूरी पहाड़ी है, इनके अंदर से ये गली है, रास्ता है। और जब टनल के अंदर गई ट्रेन, और वैसे ही एक मतलब कुछ लोगों ने आगे की तरफ से और कुछ लोगों ने पीछे की तरफ से धमाका किया। और धमाका के बाद में इस ट्रेन को पूरी तरह से यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है और पूरी तरह से इनके जो यात्री हैं उनको बंधक बना लिया गया है। और बंधक बनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। सबसे पहले उन उद्देश्यों को समझना है हमें। और एक चीज ध्यान रखना है, यहां पर 2 स्टेशन पड़ते हैं। एक आगे वाला स्टेशन पड़ता है जिसे आप एक नाम देते हैं पेहरो कुनरी। क्या नाम है? पेहरो कुनरी। और एक स्टेशन इसके पीछे पड़ता है जहां से इस ट्रेन को पूरा का पूरा घेरा गया था। अब टनल के पीछे तो जा नहीं सकते हैं, ऐसे ही समझ लीजिएगा। यहां पर है गदलार और पेहरो कुनरी के बीच में इस ट्रेन को टनल में ही रोक करके जो है इसको हाईजैक किया गया। और फिर मैसेज दिया गया कि मतलब हमने बता भी रहे हैं बहुत अच्छे से कि हमने इसको हाईजैक किया है। अच्छा, बलूचिस्तान का जो मामला है ये है क्या, जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। हाईजैक, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्वेटा यहाँ पर है और क्वेटा जो है बलूचिस्तान की राजधानी है। बलूचिस्तान का एरिया कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं, बोलन दर्रा यहाँ पर पड़ता है और यहीं से इस ट्रेन को जो है हाईजैक किया गया है। पेशावर जाने का रास्ता था, इसमें अधिकतर यात्री बलूचिस्तान के ही, क्वेटा के ही थे। तो अब इसमें बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो बलूचिस्तान के थे। तो बलूचिस्तान की जो महिलाएं थी, महिलाओं को, बच्चों को, इनको यहां से रिहा कर दिया गया है। जो ये लिबरेशन जो है बलूच लिबरेशन आर्मी है, इसने इनको रिहा कर दिया है। लेकिन यहां पर जो इसके आर्मी के जवान पाकिस्तान के शामिल थे, उनको इन्होंने कैद कर रखा है। और लगातार ये स्थिति बनी हुई है कि अब क्या करेंगे। देखिए इस मैप में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मैप में आपको और ले लेता हूं, थोड़ा सा इस स्थिति को समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ये है क्या। देखिए क्वेटा में ये यहाँ पर धमाका हुआ है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान पड़ता है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% क्षेत्रफल वाला
क्या है, राज्य है। अब इस राज्य को बहुत पहले से ही अलग होने की मांग कर रहा है ये राज्य, क्योंकि बलूचिस्तान में खनिज संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं, और गरीब हैं तो जाहिर की बात है इनके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको अभी चीन ने कब्जा कर लिया है, जिसे आप कहते हैं ग्वादर बंदरगाह। क्या नाम है, ग्वादर बंदरगाह। और ग्वादर बंदरगाह से एक टनल बनाई जा रही है, एक रास्ता बनाया जा रहा है, जो कि ये उत्तर के गलियारे से आपको ये पूर्व पश्चिम गलियारे में मिलता है। से भारत होकर के, भारत का ये जो कब्जे वाला पाकिस्तान का देश है, यहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले भारत से निकाल करके ऊपर तक ले जा रहे हैं, और यहां पर चीन का कब्जा है, और इसको चीन को 43 वर्ष के लीज पर दे दिया गया है। अब बलूचिस्तान की संख्या सबसे ज्यादा है, बलूचिस्तान का एरिया सबसे ज्यादा है, खनिज संसाधन सबसे ज्यादा है, लेकिन बलूचिस्तान को विकास में कोई हिस्सा नहीं है, विकास में कोई हिस्सा नहीं है, कोई इनके बहुत यहां पर गरीबी है, विकास नहीं हो रहा है। बहुत सारा इनका जो धन होता है यहां से निकाल करके पाकिस्तान की सरकार जो यहां पर खर्च करती है, यहां खर्च करती है, भारत में अटैक करने में खर्च करती है, चीन के साथ खर्च करती है, लेकिन इन क्षेत्र के लोगों को ध्यान नहीं देती। इसीलिए बलूचिस्तान के लोग स्वतंत्र होने की मांग कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है, ये भारत के लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ग्वादर बंदरगाह का पाकिस्तान का कब्जा ये भारत के लिए बड़ा खतरनाक है, और इसीलिए भारत ने ईरान पर यहां पर एक बंदरगाह पर कब्जा किया है और 10 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है, और इस बंदरगाह से अफगानिस्तान के जो है राजधानी तक पहुंचने का एक रास्ता बना लिया है। यहां पर भारत ने चाबहार बंदरगाह पर कब्जा किया, इसका नाम है चाबहार। चाबहार बंदरगाह से सीधे अफगानिस्तान और फिर इधर से मध्य एशिया में, यूरोप में पहुंचने का पूरा रास्ता अपना लिया है। ग्वादर बंदरगाह के जवाब में चाबहार पे भारत ने कब्जा तो कर लिया है, चाबहार पे, लेकिन ध्यान रखना है अब ये जो बलूचिस्तान है ये आजादी चाहता है, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। आजादी चाहता है, हमें इसका सहयोग करना है, और हमारी सरकार इसका सहयोग करके इनके साथ में, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करके हमारे लोगों को जो है लगातार हमारा नुकसान करती है, उसी तरह से हम इनसे भी ये काम करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आतंकवाद चाहे जहां का हो, आतंकवाद को भी पालती पोसती रही पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान के लिए ही ये आतंकवादी सबसे ज्यादा खतरा बने हुए हैं। तो अब देखना यह है कि आखिर कितने लोग मारे जाते हैं, कितने लोग इसमें छुटाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा देखिए ग्वादर बंदरगाह, और ये सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए यहां पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तानी जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, ये बहुत सारे चीनियों को भी मार चुकी है ना, मारती रहती है, और लगातार ये विरोध करती रहती है। और आज ये विरोध के प्रदर्शन में लिबरेशन BLA ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, जो कि पूरे विश्व में पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये BLA है क्या, और ये किस लिए जो है ये विरोध कर रही है। देखिए ये बंदरगाह है, ये ईरान में है, और जिसे हम कहते हैं चाबहार, और ये है ग्वादर बंदरगाह। इनका रास्ता ऐसे निकलता है, चीन तक जाता है, और चीन का कब्जा ही पाकिस्तान के इस एरिया को रास नहीं आ रहा है। इस एरिया में ये जो बलूचिस्तान का राज्य है, बलूचिस्तान में चीनियों का कब्जा, चीनियों के द्वारा शोषण, यही रास नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण इस अटैक का, या इस जो जाफर एक्सप्रेस है, इसके जो है हाईजैक का सिर्फ यही एक कारण है। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी से निपटती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है, और यह हमारे लिए एक फायदे का सबक हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।